नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर पूरे बिहार में हमारी एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपको क्वालिटी स्टडी प्रोवाइड करती है। बीपीएससी मेंस पॉलिटिकल साइंस जो भी आप कह लें। और खास तौर पे मैं पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच ला रहा हूँ और एक ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया जिसमें आप सभी का प्यार और स्नेह काफी मिला और जिसको से बैच फुल हो गया। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था ईमेल पे, मेल पे और एसएमएस की, सर एक नया बैच शुरू किया जाए। मित्रों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, इसके बाद मैं आगे शुरू करता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में मालूम नहीं होगा। यूपी पीसीएस मैंने जो है 2 बार क्वालिफाई किया, 2 टाइम मैंने क्वालिफाइड किया। और मैं लगभग 16 के पहले मैं उस समय मैंने अपियर किया था यूपी पीसीएस को जिसमें 2 ऑप्शनल हुआ करता था। उस समय मेरा 200, एक समय 43 मार्क्स आया था और एक टाइम 223 आउट ऑफ 400। साथ ही साथ 66 का जो बीपीएससी मैंने दिया उसमें मेरा 198 मार्क्स आया पॉलिटिकल साइंस में। मैंने यूपीएससी का जो है इंटरव्यू तक मैं 4 बार पहुंच चुका हूं यूपीएससी का। तो उसमें मेरा, अगर मैं आपको मार्कशीट कभी दिखाऊंगा, वैसे मेरी वीडियो अपलोडेड है चंद्रमणि आईएएस एकेडमी पर, आप जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने मार्कशीट को लेकर डिस्कशन किया है यूपीएससी का, जिसमें 300 प्लस मार्क्स मेरा आया पर। इन सभी अनुभव के साथ मैं एक नया बैच 67 बीपीएससी पॉलिटिकल साइंस को लेकर लॉन्च करने वाला हूं। आप सभी का स्वागत है, हमसे आप जुड़ सकते हैं। मित्रों, हम अक्सर उन छात्रों को देखते हैं, उन कैंडिडेट्स को देखते हैं जो ऑलरेडी फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ऐसे भी कई छात्र होंगे जो फाइनल सिलेक्शन तो नहीं ले पाए, लेकिन वो मेंस क्वालिफाइड जरूर है, इंटरव्यू में भले छट गए। और वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में 200 मार्क्स सिक्योर किया है, वो भले फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ पाए, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन मेंस में उनका 200 प्लस मार्क्स है पॉलिटिकल साइंस में। ऐसे ही एक हमारे मित्र हैं प्रवीण जी, जिन्होंने 213 मार्क्स सिक्योर किया पॉलिटिकल साइंस में। हमारे जो बैच है ऑलरेडी जो चल रही, वहां पे हम लोग उनसे रूबरू करवाने वाले हैं सारे छात्रों को। और मित्रों, न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो शायद हमारे और आपके ज्ञान में ना हो, जो 200 प्लस मार्क्स ला चुके होंगे। मैं जानता हूं ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन मानना तो होगा कि ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो पॉलिटिकल साइंस में 200 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। सोचने वाली विषय है। एक बार को आप शायद न माने, आपको ये चीजें लगे कि सर बढ़ा कर कह रहे हैं। जब तक हम कोई चीज देखते नहीं, हम विश्वास नहीं करते हैं। मित्रों, कोई भी ऑप्शनल खराब नहीं होता है, ये हमें समझना होगा। बस प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास अप्रोच क्या सही है। हम यूपीएससी में जो पॉलिटिकल साइंस कोर्स को जिस तरीके से अप्रोच के साथ पढ़ कर आए, उसी को अप्लाई कर रहे हैं बीपीएससी में, तो कहां से मार्क्स आएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच यहाँ पे लगाना होगा। जैसे अगर बीपीएससी में अगर आप आंसर लिख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो उदाहरण में बिहार के पॉलिटिक्स का जरूर जिक्र करें, बिहार के थिंकर का जरूर जिक्र करें। कुछ सिंबल जरूर बनाए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया कम्युनिज्म पे, साम्यवाद पे, तो उस पे आंसर लिखते वक्त आप कम्युनिज्म का सिंबल जरूर बनाए। प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने का ये है। तो जो बंदा क्वालिफाइड है, जो अच्छा मार्क्स ला चुका है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, मेरे मित्रों, मुझे लगता है कि वही आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। और या फिर जो अनुभवी इंसान हो, जिनके पास काफी अनुभव हो। तो इसी के साथ अपने इस बैच को हम शुरू करेंगे। और हम लोग आज देखते हैं कि 67 बीपीएससी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। हम किस तरीके से आपको उस लेवल तक ले जाएंगे कि आप एक अच्छा खासा मार्क्स सिक्योर करके अपनी मन पसंदीदा रैंक को पा सकते हैं एंड आप एक ऑफिसर बन सकते हैं। मित्रों, हमारा ये जो कोर्स होगा, वो हमारा कोर्स होगा 45 डेज का, चूंकि एग्जामिनेशन के लिए समय भी कम है, एग्जाम की टाइमिंग भी नजदीक आ रही है। तो 45 डेज की स्ट्रेटजी, यूपीएससी में लगातार मैं 4 टाइम पॉलिटिकल साइंस में अच्छा खासा स्कोर कर चुका हूं, 300 प्लस। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारी कोर्स फीचर क्या होगा। मैंने ये बता दिया कि आपको मैं 45 डेज में ये कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा मित्रों, सबसे पहले तो समझिए कि आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स आपको हम 2 प्रकार का देंगे। एक नोट्स 500 पेज का होगा, जो आपको डिटेल्ड रिवीजन के लिए होगा, और एक नोट्स जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाया था 50 पेज में, वो आपको मैं दूंगा।
जिससे आपको, और ये सिर्फ आपकी मेंटालिटी, आपके इंटरेस्ट में रखकर ये नोट्स बनाया गया है, इसमें सुधार किया गया है। तो आपको एक नोट्स मिल रहा है 500 पेज का, एक 50 पेज का मिल रहा है। ये नोट्स आपको सबसे पहले दे दिया जाएगा, क्योंकि आप तभी रिवीजन हो सके करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक है, तो ये नोट्स आपको पहले ही दे दिया जाएगा। और आपकी क्लासेस 2 आवर की चलेंगे, 2 घंटे की। क्लास के पहले आपके पास नोट्स ऑलरेडी मिला हुआ है, आप उस नोट्स को पढ़िए। क्लास में जैसे ही शुरू करूंगा, मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और इसके बाद बेसिक कंसेप्ट के साथ में क्लियर करूंगा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। पीवाईक्यू डिस्कशन करूंगा मैं, टॉपर्स की आंसर कॉपी डिस्कशन करूंगा, परवीन का या बहुत सारे ऐसे जो पॉलिटिकल साइंस में अच्छा आंसर लिख चुके हैं। साथ ही साथ मैं अपनी आंसर कॉपी दिखाऊंगा, उसको लेकर डिस्कशन करूंगा। मित्रों, एक चीज और समझिएगा कि ये जो 2 घंटे का क्लास होगा, इसमें 1 आवर 30 मिनट की क्लास होगी, और जिसमें आपका 30 मिनट लाइव आंसर राइटिंग होगा। बेसिकली लाइव आंसर राइटिंग का कंसेप्ट क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक शेड्यूल दिया जाएगा कि कौन से दिन, है ना, डेली हम किस किस टॉपिक का लेकर लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। सपोज कौटिल्य को लेकर अगर करने वाले हैं कल, उदाहरण के तौर पे, तो कौटिल्य का नोट्स आपको मिला हुआ है, आप उसको पढ़कर आइए। और आपको वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया जाएगा, टाइमर लगा दिया जाएगा। एक इन्विजिलेशन वाली फीलिंग आएगी आपको, एग्जामिनेशन सेंटर की फीलिंग आएगी, और आपको मैं बताऊंगा कि उसका आंसर कैसे लिखना है, उसका अप्रोच क्या है, बीपीएससी में किस तरीके के अप्रोच को फॉलो करना होता है। क्योंकि बीपीएससी का अप्रोच टोटली डिफरेंट है, इस बात में हमें गौर करना होगा। और आपको 20-25 मिनट में लिखना, और इसके बाद आपका इसका जो मॉडल आंसर होगा उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा, और आपकी कॉपी में चेक करूंगा जो आप डेली लिखेंगे कि कहाँ गलती हुआ, क्या क्या सुधारा जा सकता है। एकदम आपके सामने करूंगा, स्क्रीन पे लाइव करूंगा। आपको मेंटरशिप मिल सकता है, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक है, इसलिए हमने ये फेवर खासतौर पर उन छात्रों को दिया है, उन कैंडिडेट्स को दिया है जिनके एग्जामिनेशन 67 बीपीएससी का एग्जामिनेशन दिसंबर में अप्रोच कर रहा है। जो क्लास लाइव होगा उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। टोटल हम लोग 12 टेस्ट देने वाले हैं। आपको मालूम है कि 2 सेक्शन है आपके एग्जाम में, और 4 पार्ट्स हैं। तो हर एक पार्ट्स का हम लोग क्या करने वाले हैं कि हर एक पार्ट में से 2-2 टेस्ट लेने वाले हैं। यानी हर एक सेक्शन से 4 सेक्शनल टेस्ट आप कह सकते हैं, और 4 फुल लेंथ टेस्ट होगा, FLT। हमारा ये टारगेट रहेगा कि हर एक छात्र का नंबर 180 प्लस आए। मित्रों, पहले समझिएगा, बिहार में अभी तक कोई ऐसा अप्रोच लेकर नहीं आया, हमारी पहली ऐसी इंस्टीट्यूट है जो 180 प्लस का टारगेट रख रही है। तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि 180 प्लस हम अपने छात्रों को लाने में मदद करें। हाँ, इसमें मैं जानता हूं कि आपकी मेहनत और हमारी गाइडेंस सही अगर समन्वय बैठेगा, तभी आपका इतना मार्क्स आ पाएगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जा रहा है, आपको नोट्स मिल जा रहा है, टेस्ट मिल जा रहा है, टेस्ट का आपको डिस्कशन मिलेगा। जैसे ही आपने टेस्ट दिया, कॉपी आपको विद इन 2 डेज, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं सबसे खराब सिचुएशन में, आपको सॉल्व जो है कॉपी चेक करके मिल जाएगा विद प्रॉपर रिमार्क्स। आपको कुछ नहीं आता है, जीरो से शुरू किया जाएगा। मित्रों, एक स्ट्रैटेजी अगर सही हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है, आपको मालूम है, स्ट्रैटेजी मेन होता है। नहीं तो स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं हो तो पॉलिटिकल साइंस 2 साल में भी कंप्लीट नहीं होता लोगों का। मैंने देखा है ऐसे लोगों का, क्योंकि उनको पढ़ने का मन ही नहीं करता, वो बार बार गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, साथ ही साथ लाइव आंसर राइटिंग आपको मिल ही रहा है। मित्रों, एक चीज और है, वैल्यू एडिशन ऐसा क्या करें, क्योंकि भीड़ चाल में सभी लोग चढ़ेंगे चलेंगे। तो क्या ऐसा किया जाए कि आप ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, वैल्यू एडिशन पे। आंसर कैसे पॉलिटिकल साइंस में लिखा जाए, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। साथ ही साथ हम लोग इस पे भी फोकस कर रहे हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, उसमें ऐसी क्या गलती होती है बच्चों से कि उनका कम स्कोर आ जाता है। कुछ टॉपर से आपको रूबरू करवाऊंगा जो ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में अच्छा खासा स्कोर कर चुके हैं, और कुछ अपने मित्रों से जो ऑलरेडी भले ही फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए हो बीपीएससी में पिछले 3-4 सालों से, लेकिन उनके पॉलिटिकल साइंस में अच्छी मार्क्स है। मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लेने का फायदा ये होता है कि आपका इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि इंटरव्यू को आप अपनी दिशा में मोड़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस लेने का यह भी फायदा है कि GS1 का एक सेक्शन है आपका IR वाला, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ जो GS2 में पॉलिटी है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। 500 पेज का नोट्स ज्यादा नहीं होता है मित्रों।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो आईआर है, आईआर को जो इसका नोट्स है, इसका क्या अप्रोच हो, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, इसको पूरा अप्रोच, एक स्ट्रैटेजी आपको दिया जाएगा, मेंटरशिप दिया जाएगा, जिसमें आपको रूटीन बताया जाएगा कि किस रूटीन को फॉलो करना है, कैसे आपके डेली दिनचर्या के अनुसार आपको रूटीन दिया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के जो कोर्स है उसमें हम लोग कंप्लीट करवाने पे फोकस करेंगे, और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करवाएंगे, बस हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो इन सभी चीजों पे हम फोकस करने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों, एक नए जोश के साथ, एक नए अप्रोच के साथ। पहली बार बिहार में हमारी चंद्रमणि आईएएस एकेडमी की टीम पॉलिटिकल साइंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ला रही है। एक बार मैं यही कहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं जानता हूं कि एग्जामिनेशन नजदीक है, इस समय विश्वास करना आपके लिए बहुत ही कठिन है, किसी टीचर्स पे भी। एक बार आप विश्वास करें और आपकी कामयाबी में हमें भी रोल प्ले करने का मौका दें। डरे नहीं। साथ ही साथ आपको जो पीवाईक्यू जो डिस्कशन है वो तो हम कर ही रहे हैं, आपका क्वेश्चन हम ले ही रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी बेनिफिट है। थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस आप सभी जानते हैं कि हमारा बीपीएससी का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है सिलेबस 2022 का, हालांकि इसमें कोई बदलाव है नहीं। सेक्शन 1 का जो पार्ट है पूरा पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसमें मनु कौटिल्य, प्लेटो के बारे में पढ़ना है, अरिस्टोटल के बारे में, और कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ना है, जैसे थॉमस एक्विनस, है ना। इसके बाद पेडुआ के बारे में, मकियावेली, होब्स, लॉक, मोंटेस्क्यू, रूसो, बेंथम, जेम्स मिल, डी एस ग्रीन, हेगल, मार्क्स, लेनिन, माओ संग के बारे में पढ़ना है। हमें यह भी पढ़ना है कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर एंड स्कोप क्या होगा, और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का ग्रोथ एज ए डिसिप्लिन कैसे हुआ या फिर क्या है, ये पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरल डेवलपमेंट, सिस्टम्स थ्योरी, another recent approaches to political analysis and Marxist approach to political analysis, ये सारा पढ़ने वाले हैं। तो यकीन मानिए सिलेबस में आपको कुछ टफ नहीं है। सोवरेनिटी, मोनिस्टिक, पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, रेजिस्टेंस, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस से पढ़ने वाले, डेमोक्रेसी की थ्योरी पढ़ने वाले, लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक फैबियन इवोल्यूशन, सोशलिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। मार्क्सियन सोशलिज्म, फासिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को मालूम है कि फेबियन सोशलिज्म के जनक लास्की माने जाते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट बी में अगर आइए तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इसके बारे में पढ़ना है, जहां पे आपको ट्रेडिशनल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल अप्रोच के बारे में पढ़ना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है। मित्रों इसी प्रकार अगर आप देखें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें रूट्स, कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ना है ना। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, तिलक, श्री अरविंदो, इकबाल, जिन्ना, गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, नेहरू, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण बिहार के एक पॉलिटिकल थिंकर थे। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका पूरा पॉलिटी का सेक्शन है, जो आपका लक्ष्मीकांत में दिया, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लेकिन जीएस का पॉलिटी अलग होता है, पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटी का अप्रोच अलग होता है, याद रखिए चीज। हर एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट तो वही है, लेकिन अप्रोच बदल जाता है। उसी प्रकार मित्रों इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शनिंग के बारे में जरूर पढ़ेंगे, जिसमें चेंजिंग कॉम्पोजिशन, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार प्यारे मित्रों पार्ट टू का जो सेक्शन 2 का जो पार्ट ए है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे द नेचर एंड फंक्शनिंग ऑफ सॉवरेन स्टेट सिस्टम, नेशनल इंटरेस्ट, आइडियोलॉजी, एलिमेंट्स, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, द कोल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। कोल्ड वार किसके किसके बीच में हुआ था? नेटो एंड वार्सो के बीच में, आप सभी को मालूम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन एंड वार्सो, ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट को पढ़ेंगे, जिसे थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है, और नेटो को फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, जिसे यूएसए लीड करता है। और वार्सो का यूएसएसआर लीड करता था, 1991 में ये टूट चुका, नॉट नेटो ने इसको हरा दिया था कोल्ड वॉर में। तो वार्सो को लीड करता था यूएसएसआर। थर्ड वर्ल्ड में नॉन अलाइन मूवमेंट आता है, जिसमें इंडिया, है ना, फिर इसके बाद आप कह सकते हैं कि इजिप्ट, ऐसी कंट्रीज इसको लीड कर रहे थे। ठीक है। तो हम लोग ये भी पढ़ने वाले इंटरनेशनल लॉ एंड कन्वेंशन के बारे में, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले, यानी आपका जो आईआर है जीएस 1 का, वो यही से आपका कवर हो जाएगा, उसके लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ओएयू, ओएएस, आसियान, एपेक, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक थ्योरी और आर्म रेस डिस्क्वालिफिकेशन एंड आर्म कंट्रोल। याद रखें मैं ये सिर्फ कोर्स आपको प्यारे मित्रों बना रहा हूँ, कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए सारे टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ। ये कोर्स आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में।
आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी जोश बनाए रखिए, अपने अंदर वो जो जुनून है उसको बनाए रखिए। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हुए हैं जिन्होंने मात्र 45 डेज में बीपीएससी के मेंस की ऑप्शनल की रेडी की है और उसको निकाल लिया है। सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखें, आप कर सकते हैं। इसी के साथ आज का मैं ये लेक्चर समाप्त करूंगा मित्रों, और आप सभी को मैंने बता दिया कि 45 डेज का कोर्स है, तो इसमें हमारी पूरी टीम लगी है आपके पीछे। बहुत सारे क्वालिफाइड लोग लगे हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है अलग अलग फील्ड्स में। तो हम सभी आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसके लिए आप हमारे चंद्रमणि आईएएस एकेडमी के कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।